गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का 10वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, जिसमें प्रहलाद जी के राजाभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा के बारे में प्रसंग आया है, जो इस प्रकार है। नारदो वाचो भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतरायतयार्भक मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमानम् उवाचः। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, मां प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु ते वरे तत्संगविहितो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वाम् उपासता भृत्यलक्षण जिज्ञासुर्भक्तं काम वचोदयात भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथेषु प्रभु नान्यथा ते अखिल गुरु घटेत करुणात्मना यस्य आशीष आशास्ते न सा वृत्त्यासवे वणिक आशासानो न वे वृत्त्या स्वामिन्याशिष आत्मना न स्वामी वृत्ततः स्वाम्यन् इच्छन् ओ रातिचाशिषः। अहं त्वं अकामास्त्वं भक्तस्त्वं च स्वाम्यानपाश्रया नान्याथे हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव यदि राशीष मे कामन् वरास्त्वं वरदर्शवा कामानां हृदय संरोहं भवतः सुवृणे वरम् इंद्रियाणि मनोप्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति श्रीस्तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुञ्चन्ति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्षा भगवत्या सकल्पते नमः भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हृदये अद्भुत संगाय ब्रह्मणे परमात्मने। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डर कर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु परीक्षा के सिवाय ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निरा बनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और
आपका संबंध है नहीं। मेरे वरदानी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय मन प्राण दिए धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं को परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नृसिंह उवाच नेकान्तिनो मे मय्या त्वहाशिषा आशासते मूत्रञ्चये भवाद्विधा अथापि मन्त्वन्तरमेतदत्र दैतेश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष्व भोगान् कथा मदीया जुषमाणप्रियास्त्वं मावेशमात्मा मन्यसन्तमेकं सर्वेषु भूतेष्वधि यज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्महीन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्ति विशुद्ध्वा सुरलोकगीतां वित्ताय मामेश्वस्य मुक्तबन्ध य एतत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतम् इदं नर त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् विमुच्यते। श्री नरसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, वरम वर एतत्ते भरदेशान् महेश्वर यदा निंदत पिता मे त्वां विद्वांस तेज ईश्वरम विद्वाम अर्षाशया साक्षात् सर्वलोक गुरुम प्रभुम भ्रातयेति मृषादृश्ये स्वभक्त के मयि चागवान् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरंताद दुस्तरागवात् पूतयेस्तत्पांग संदृष्टा तदा कृपण वत्सला। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा कि महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक बार और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे विद्रोह किया। दीनबंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभि ते नव यत् साधोस्याग्रे जातो भवाने कुलपावना यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शन साधवो समुदाचारास्ते पूयन्त्यापि कटा
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैतेन्द्र मद्भावेन गतस्प्रिया भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्ता स्वामनुव्रता भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपदृक् कुरुत्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्गं लोकन्यास्यति सुप्रजा पितरं च स्थानम् आतिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात् कुरु कर्माणि मत्परः। श्री भगवान नृसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं वे उस स्थान चाहे कि निकट ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसे संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेद पाठी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारदोवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्परायिकां यथा भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजोतमे प्रसादासुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वं वाग्वी पवित्रो वि प्राह देवादिभिर्वृतः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राजाभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन लेकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मोवाच देवादिदेवखिलादिक्ष भूतभावन पूर्वज दृष्ट्या ते नियत पापो लोक संताप नो सुरः योषो लुब्धवरो मत्तो न बद्यो मम शिष्टवी तपो योग बलोन्नद्य समस्या नियमानहन् दृष्ट्या स तनया साधुर्महाभागवतो अर्भक त्वया विमोचितो मृत्युर्दृष्ट्या त्वं शमितो धुना एतत् वपुस्ते भगवान् ध्याय तथा प्रेतात्मना सर्वतो गुप्त संत्रासान् मृत्युरपि जिंगासतः। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्व अंतर्यामी जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इससे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मत वाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उत्सृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को अपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा वह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपके शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार से भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। नरसिंह भगवान बोले, मैवं बरो असुराणां ते प्रदेय पद्मसंभव बर क्रूर निर्सर्गाणां महीनां मृतम यथा। नरसिंह भगवान बोले,
ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, इत्युक्ता भगवान् राजन् तत्रैवान्तर्दधे हरि आदृश्य सर्वभूतानां पूजिता परमेशिना तथा सम्पूज्य शिरसा भवन्दे परमेशिनं भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भक्तवत्सला भगवत्तत्कला तथा काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासना दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादम् अकरोत्पत्तिं प्रतिनन्द ततो देवा प्रयुज्य परमाशिष स्वधामनि ययुराजन् ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता एवं तो पार्षदो विष्णु पुत्रत्वं प्राप्तोदिते हृदय स्थितेन हरिणां भैरभावेन तो हतो पुनश्च विप्रशापेन राक्षसो तो बहुवतो कुम्भकर्ण दशग्रीवो हतो तो राम विक्रमे शयानो युधि निर्विन्नं हृदयो राम सायके तच्चित्तो जहोतुर्देहं यथा प्राक्तुर्न जन्मनि ताविहाता पुनर्जातो शिशुपालाकरुषजो हरो वैरानुबन्धेन पश्यस्तस्य समीयतो पुनः पूर्वकृतं यत्तद् राजान कृष्णवैरिणा जोस्त्वन्ते तदात्मानं कीटापि संस्कृतो यथा 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 भागवतो भक्ता परमा मया विदा नेपश्येदादया शान्त्य हरिस्थितया मयौ आख्यातं सर्वम् एतत् इति यन्मा त्वं परिपृष्टवान् धर्मघोषः सुतादीनां हरेश शास्त्रामपि द्विजम् ऐसा ब्रह्मण देवस्य कृष्णस्य च महात्मना अवतार कथा पुण्या बुधो यत्रादिदैत्यो प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिज्ञानं विरक्तस्य यथात्यं स्यासवे हरे सर्गस्थित्य अप्ययेषस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेशं स्नानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मं भागवतानां भगवानेन गम्यते आख्याने अस्मिन् समाप्तमाध्यात्म एकमशेषता स एतत्पुण्यवाख्यानं विष्णोर्विरूपगृहीतं कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशे विमुच्यते। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहते हैं कि युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को ब्रह्मा जी के स्वीकार करके वही अंतर्ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भक्तवत्सल ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति आदि देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोगों को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दीति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से बैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति बैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ये शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के बैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए।
युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान ने द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल क्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उन भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एतत् य आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीला दैत्येन्द्रयूथपदं प्रयतः पठेत् दैत्यात्मजस्य च शतां प्रहरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावं कुतो भवमेति लोकं यूयं निर्लोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयो वियन्ति एषं गृहाणावस्थिति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वा अयं ब्रह्म महद्ब्रह्मज्ञ कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद व खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुणस्य यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदतामेष सात्वतां पति यशा यशा भगवान राजन्यवतनोद्यतं यशा पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायनः। इस प्रकार से जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह नरसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्याकश्यप का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े महापुरुष निरंतर उनको ढूंढते रहते हैं। जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभाव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वही तुम्हारे प्रिय हितैषी व मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हों। युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब इंद्र रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। राजोवाच कस्मिन् कर्माणि देवस्य मायोऽहं जगदीशितो यथा च उपचिता कीर्ति कृष्णनानेन कथ्यताम्। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाए। नारद ने कहा, निर्जता असुरादयैर्युध्यनेनोपगृह्यते मायिनं परमाचार्यं मयं शरणम् आयुः स्वनिर्माय पुत्रस्त्रीस्तो हैमिरोप्यायसी विभु दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्या परीक्षदा
ताविस्ते सुरसैनान्यो लोकस्त्रीन् शेषुरान् नृप स्मरन्तो नाशयञ्चुकु पूर्ववैरमलक्षिता ततः शेषेश्वरालोका उपासाद्येश्वर विभो राहे नस्तावकान् देव मृष्टं त्रिपुरालये अथानु गृह भगवान भैषतो सुराद्विभु शरं धनुषसन्धाय परश्रेष्ठं व्यमुञ्चत ततो अग्निवर्णा इक्ष्वा उपेतो सूर्यमण्डलात् यथा मयूख सन्दोहा नादृशन्ता पुरो यथा तैस्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतु स्म पुरोकसा तानानीय महायोगी मया कूप रसे क्षिपत सिद्धा अमृत संस्पृष्टा वज्रसारा महोजसा उतस्थो मेघदलानां वैदुता यो वह्य विलोक्या भग्नसङ्कल्पा विमनस्कं वृकवध्वजं तदायं भगवान् विष्णुर्तत्रोपायमकल्पयत् वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरहमिघो प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पवौ ते सुराहापि पश्यन्तो नानसेदन् विमोहिता तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ स्वयं शोकान्तर्स्मरन् दैवगतिं च तात् देवासुरो नानोऽयं वानेश्वर अतिकश्चनः इस प्रकार से नारद जी ने कहा एक बार इन्हीं श्री कृष्ण ने शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मय दानव के शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति बैर भाव तो था ही। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, अतः देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा पूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमान निवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मय बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गो बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उन सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख नहीं रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध विधान है उसे मिटा नहीं सकता है। जो होना था हो गया है।
शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। आत्मनो अन्यस्य वादिष्टम देवानो पोहितं द्वयो अथासो शक्ति विश्वामी शंभु प्रादानिकम विदात धर्म ज्ञान विरक्त्यास्तो धृत तपो विद्या क्रियादिवि रथम सूतम दुजा वारन वनोर्मे सारथी यथा यत् सन्नद्धो रथमासाया शरम धनुरुपादरे सारम धनुषंदाय मुहूर्ते अवितीश्वर ततः तेन दुर्वेद हरो अथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दभयो नेदुर्विमाना शतसङ्कुला देवर्षि पितृसिद्धेशा जयति कुसुमोत्करे आवङ्किञ्जरा दृष्टा नृतो साप्सरो गणा एवं दग्ध्वा पुरस्कृष्टो भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमाना स्वधामा प्रत्यपद्यत। इस प्रकार से उन्होंने धर्म रथ ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा और ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों नगरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। एवं विदान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य निर्लोकमात्मना वीर्याणि गीतानि ऋषिभिर्जगद्गुरो लोकान् पुनान्या परमं वदामि किम्। इस प्रकार से आत्मस्वरूप जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएँ करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और ये 10वां अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण के विषय में कहा गया है, वो कथा चलेगी। ओम नमः भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दुभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दयायुतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरादुषेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोयतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवह्निपानीयं
किशोरिकान्तिरञ्जितं दीर्घचनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णशतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां। प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्य द्वितीयः पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भुवे भुवेषु भक्तिमान्। हम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोऽहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।